राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो। देखो अब अपने चल रहा है दोस्तों संक्रामक रोग अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और असंक्रामक रोग जिसमें कि अपन ने बहुत महत्वपूर्ण डिजीज जिससे खूब बरबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कैंसर, उसके बारे में आपको कल जानकारी पूरी डिटेल में दी गई थी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आज पढ़ेंगे दूसरे संक्रामक रोग जो कि भारत के अंदर इतनी तेज गति से फैल रहा है कि हर घर के अंदर ये पेशेंट मिल जाएगा दोस्तों, वो है डायबिटीज शुगर। चलो साहब, हाँ बात तो सही कह रहे हो साहब। हाँ यार हमारा पिताजी ने कोई किसी के दादाजी को कोई ना कोई घर में क्या होगा डायबिटीज का पेशेंट होगा या मोहल्ले में होगा। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके बारे में आप ये नहीं जानते हो। बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है दोस्तों मधुमेह। और इसीलिए दोस्तों इंडिया को क्या कहा गया है, हाँ डायबिटिक स्टेज भी बोला गया है। मतलब डायबिटिक राज्य, स्टेज मतलब राज्य है ना, स्टेट। तो स्टेट का दर्जा दे दिया गया डायबिटीज का ना भाई। ये डायबिटीज फुल भर के यहाँ पर पेशेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है डायबिटीज की ज्यादा है। चलो साहब डायबिटीज के बारे में समझते हैं। डायबिटीज समझने से पहले दोस्तों थोड़ी सी है ना इसकी बेसिक अपन जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर अपने को पता नहीं है दोस्तों तो अपन इसको समझ ही नहीं सकते। 5 मिनट मेरे साथ रहिए आप, बिल्कुल आपको डायबिटीज ढंग से समझ में आ जाएगी कि डायबिटीज होता क्या है और यहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वही अपन बात करेंगे दोस्तों। चलो साहब, आपको बचपन में पढ़ा होगा आप ना खाना क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं साहब? हाँ साहब खाना क्यों खाते हैं? खाना तो इसलिए खाते हैं साहब हमें भूख लगती है। बिल्कुल साहब सही कह रहे हो आप, आपको भूख लगती है साहब। भूख क्यों लगती है? सर शरीर में कुछ ना कुछ तो होता होगा। अरे दोस्तों आपको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा। ऊर्जा किसके अंदर चाहिए आपको? कोई ना कोई काम करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप मेरे वीडियो को देख के सो रहे हो, इसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहां से मिलती है दोस्तों? आपको खाने से मिलती है। ठीक है, अब खाने से मिलती है आपको ऊर्जा। अब होता क्या देखो प्रोसेस, आपने जैसे ही खाना खाया, ठीक खाना खाया और खाना खाते पेट आपके आमाशय, जिसे आप पेट बोलते हो, आमाशय बोलते हो ना, उस आमाशय में 4 घंटे भोजन जाता है, वो पाचन होता है, फिर उस छोटी आंत बड़ी आंत, इस प्रकार से भोजन जाता है दोस्तों। और अंततः भोजन से अपन क्या निकालते हैं दोस्तों? भोजन से निकालते हैं दोस्तों अपन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ना, हाइड्रेट है ना, और वसा निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अपन कई प्रकार के यहां पर क्या निकालते हैं? पोषक तत्व निकालते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे सामान्य प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, ग्लूकोज। सब आप जानते होंगे इस ग्लूकोज के बारे में। हाँ साहब ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, सूत्र भी सब जानते हो, C6 है ना, C6H12 है, O6 होता है साहब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, ग्लूकोज का मतलब C6H12 है, O6 होता है। अब क्या होता है साहब, ये ग्लूकोज क्या होता है कि कहां जाता है? आप भाई आपकी छोटी आंत में पच गया, सब टुकड़े टुकड़े कर दिए, भोजन से निकाले, ये ले ग्लूकोज, ये ले प्रोटीन, ये ले विटामिन, वसा, सब निकाल के आपने भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए दोस्तों। अब आपका ये जो ग्लूकोज है दोस्तों, ये कहां जा रहा है? आपके रक्त के अंदर। किसके अंदर आ गया साहब? रक्त के अंदर आ गया ग्लूकोज, बिल्कुल आ गया साहब। अब रक्त के अंदर ग्लूकोज आ गया और ये कहां जा रहा दोस्तों? आपकी प्रत्येक सेल के अंदर जा रहा दोस्तों, प्रत्येक कोशिका के अंदर ग्लूकोज जा रहा है। उधर से आपने नाक से श्वास ली और क्या आई साहब? ऑक्सीजन। इधर से ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से गया सेल के अंदर और सेल में ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यहां मिली और कंबंशन यानी दहन हुआ और इसकी मदद से CO2 जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस क्रिया को आप भली भांति जानते होंगे, 9वीं 10वीं में खूब पढ़ा होगा इस क्रिया को। इसे श्वसन की क्रिया कहते हैं। इस श्वसन की क्रिया के माध्यम से क्या बन गया दोस्तों? ऊर्जा बन गई। क्लियर मामला। अब यहां क्या हुआ दोस्तों कि अब क्या आपने जैसे मान लो भर के पेट भर गया, आपने तो खाना खा लिया दोस्तों। अब आपको क्या हुआ, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा बन गई दोस्तों। यानी ग्लूकोज क्या हुआ, प्रत्येक सेल में जाके किसका निर्माण कर दिया दोस्तों? ऊर्जा का निर्माण कर दिया। अब सारी का आप पढ़े रहते हो, आप तो बेल की तरफ, पहले तो लोग खेतों में भी काम करते थे है ना, और आजकल तो साले कहीं मूतने भी जाना हो तो बाइक लेके जाते, कहीं 12 ले यार, कौन पैदल चले 10 कदम है ना, खाना खा के आराम से खा पी के आराम से पड़ जाते ना। हाँ, और कुड़कुड़ा याद करा, कुड़कुड़ा रोवार आराम बड़ी चीज है, और गुदड़ी सोवा, मतलब यही करो थे है ना। तो आप ओट गुदड़ी सो जाते हो दोस्तों, खाना खा के आराम से मस्त पड़े उठेगा, कोई करने का काम नहीं हो, बढ़िया रील स्क्रॉल करते रहते हो। यानी आपके अंदर क्या हुआ दोस्तों? ग्लूकोज जम गया दोस्तों। अब ये जो ग्लूकोज क्यों, खाना तो बहुत सारा खा लिया, अब भोजन पचाएगा और क्या बना देगा दोस्तों? ग्लूकोज बना देगा। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ग्लूकोज बन गया। जैसे आप क्या करते हो दोस्तों, अब जैसे ये ग्लूकोज बना, अब क्या हुआ दोस्तों? ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज जो होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा, भाई आपने जितना काम किया उतना तो क्या कर दिया भाई? ऊर्जा बन गई। ठीक, अब ऊर्जा से आप काम कर लिया आराम से मस्ती से है ना, काम वाम तो क्या करते हो आप थोड़े बहुत जो भी है। अब आपके अंदर खूब सारा रक्त के अंदर ग्लूकोज है साहब। अब ये जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा साहब आपका लीवर में,
आपके ब्रेन के अंदर और आपकी मसल्स यानी पेशियों के अंदर, ब्रेन यानी मस्तिष्क, लीवर, यकृत और मसल्स आपकी पेशियों के अंदर जाएगा। और ये ग्लूकोज यहां जाके किस रूप में स्टोर होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। किस रूप में स्टोर होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन। याद रखना, मनुष्यों के अंदर ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। या भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। कुछ भी प्रश्न पूछ ले तो आप यहां से बता सकते हो, ग्लाइकोजन के रूप में अपने भोजन का संग्रह होता है, ग्लूकोज का संग्रह होता है। कहां होता है साहब? लीवर में होता है, ब्रेन में होता है और मसल्स में होता है। ये 3 बैंक है जहां पर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है, आपने जो इमरजेंसी जब अपनी आएगी कि भाई अपना पैसा वैसा खत्म हो जाता है तो आप बैंकों में जमा करते हो ना, फिर अपने पास पैसा नहीं होता है, कभी सैलरी नहीं है, कमी पड़ गई या मकान लेना है, कुछ ना कुछ मान लो आप एक्स्ट्रा आपको जरूरत पड़ गई तो बैंक से आप निकाल के ले आते हो। इसी प्रकार से ये ग्लाइकोजन आपका क्या है? बैंक में जमा पैसा है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया और आपने बैंक में जमा करा दिया। और वो किस रूप में जमा होता है दोस्तों? जैसे बैंक में एफडी होती है, आरडी होती है, उस हिसाब से यहां ग्लाइकोजन के रूप में आपने क्या कर दिया दोस्तों? इसको बैंक में जमा करा दिया। और 3 बैंक है आपकी बॉडी में, लीवर बैंक, ब्रेन बैंक, मसल्स बैंक। मसल्स यानी आपकी पेशियां, जो पेशियां होती है ना, ये बॉडी दिखाते हो आप। हाँ, अब ये जो ग्लाइकोजन है दोस्तों, अब ये क्या काम करता है साहब? ठीक साहब, अब आपको एक मान लो आपने क्या किया, किसी ने किसी की कथा सुनी और कहते यार महादेव जी सोमवार का व्रत करने से प्रसन्न होते, माता जी अष्टमी का व्रत करने से प्रसन्न होते, और आपने कहा वाह यार नौकरी लगनी महादेव जी को प्रसन्न करे, और यार सोच ले यार बढ़िया दुल्हा दुल्ही मिले अपने को तो बढ़िया महादेव जी पार्वती को प्रसन्न कर लेते, अपन सोमवार का व्रत शुरू कर देते, प्रदोष का व्रत शुरू कर देते। अब आपने व्रत शुरू किया दोस्तों। अब व्रत का मतलब क्या होता है? खाना नहीं खाया आपने। अब जैसे ही आपने खाना नहीं खाया, बहुत सारे नवरात्रा करते हैं 9 दिन तक, है ना, और मुस्लिम भाई रोजे करते 30 दिन तक। अब वो क्या होता है? आप खाना तो खा ही नहीं रहे। अब लंबे आप खाना नहीं खा रहे हो दोस्तों, तो बॉडी फिर भी काम तो करते हो ना, ऐसा थोड़ी कि तुम मरमरा जाते हो। भाई ऊर्जा अगर बॉडी में जिस दिन 0 हो गई आप मर जाओगे। तो कुल मिला के अब क्योंकि आपका कोई कोशिका ही कार्य नहीं करेगी, कोशिका मतलब पूरा शरीर, कोशिका ही शरीर से बना हुआ, वही बात, कोशिका कार्य मतलब अंग कार्य नहीं करेंगे, मतलब अंग तंत्र पूरी बॉडी कार्य नहीं करेगी, आप मरमरा जाओगे। समझ में आ गई? तो होता क्या है, अब ये जो स्टोर है इमरजेंसी फंड जो तुमने ग्लाइकोजन के रूप में बैंक में जमा किया था, अब यहां से क्या होता है? ग्लाइकोजन किस में चेंज होता है साहब? ग्लूकोज में। कब चेंज होता है? जब आप क्या कर रहे हो? फास्टिंग कर रहे हो, या आपके पेट में क्या है, कुल मिला के किसी प्रकार से, है ना, मान लो किसी भी कारण से आप कहीं चले गए, आपको भोजन नहीं मिला, किसी भी कारण से आपने भोजन नहीं किया या फास्टिंग व्रत वगैरह कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? आपके भोजन के अंदर भोजन नहीं है बॉडी में, यानी ऊर्जा का अभाव है, तो क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। और ग्लूकोज के साथ में वापस ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करती है दोस्तों? ऊर्जा का निर्माण करती है। आई बात समझ में? 2 चीजें समझ में आई आपके? हाँ साहब, बिल्कुल समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? अब सुनो मेरी बात, यहां से अपना क्या लेसन शुरू हो रहा है दोस्तों। चलो, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानना चाह रहे हो आप। अब क्या होगा दोस्तों कि आपने जब भी कभी एग्जाम दिया होगा, आप एग्जाम में क्या लेके जाते हो साहब? एडमिट कार्ड लेके जाते हो। हाँ, अब वहां जाओगे, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है और आपको गेट पे रोक दिया जाएगा कि बेटा अंदर नहीं आना है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आप एडमिट कार्ड दिखाओ और अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे अरे मेरी शक्ल देख लो यार, अंदर से आपके पास वो लिस्ट आती है, उसमें साइन वाइन बेकायदा मैं करके दिखा देता हूं, मेरी मार्कशीटें देख लो, मेरे पास सब, बस एडमिट कार्ड नहीं है। हमें नहीं पता भाई साहब, आप अंदर घुसना है, भले आप आदमी वो हो चाहे ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपके पास में प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप अंदर जा पाओगे। चलो साहब, बिल्कुल साहब। अब यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये यहां स्टोर करना है, तो ये 3 महोदय हैं बैंक के कर्मी, ये आपको कहेंगे कि आपका आईडी कार्ड लाओ, आप आईडी कार्ड यानी किसी के साथ लाओ या कोई एजेंट लेके आओ हमारे पास, तब हम आपका पैसा इस बैंक में जमा करेंगे, वरना पता नहीं कि आप चोरी का पैसा लेके आए। तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी में एजेंट मान लो, आपका एडमिट कार्ड मान लो, वो क्या है दोस्तों? इंसुलिन। ओ मार साहब, अब ते बात पाया कि इंसुलिन में समझिए आप, तो बिल्कुल बात सही, यानी शुगर में डायरेक्ट इंसुलिन संबंधित है। हाँ, अब यहां ध्यान से समझो, यानी ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रक्त के अंदर इंसुलिन किसमें कन्वर्ट कर देगा? आपको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा जैसे ही ग्लूकोज हुआ रक्त के अंदर,
भाई क्या करता है कि रक्त के अंदर खूब सारे, भाई आप सोचो 100 ml रक्त के अंदर मान लो आपने खाना खाया और 140 मिलीग्राम यहां पर शर्करा हो गई दोस्तों, शुगर हो गई, शर्करा हो गई ना, मतलब ग्लूकोज को आप शर्करा भी कह सकते हो, शुगर कह सकते हो ना भाई, मीठी चीजें हैं ये सब, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ना, इनमें अंतर है बहुत सारी, लेकिन आप समझ सकते हो ग्लूकोज शर्करा। अब ये जो ग्लूकोज मीठा ही होता है, एनर्जी देता है। अब ये जो शर्करा है या शुगर है, ग्लूकोज आपके मिलीग्राम किस में हो गया, रक्त में। अब रक्त की कोशिकाएं चिल्लाती इंसुलिन आजा 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 यार मैं ज्यादा हो गया, तो ट्रैफिक जाम हो गया। भाई सोचो आप, इस मान लो यहाँ पर 100 जने खड़े हैं, अब 100 की जगह 150 इकट्ठे कर दो तो यार ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ब्लड इस नली के अंदर, ठीक है ना, धमनी के अंदर। अब क्या होगा दोस्तों, ये चिल्लाती है अरे आजा 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 इंसुलिन बाइला बाइला आजा, मानाटो निकाल ले जा। अब इंसुलिन ट्रक लेके आता साहब, और ट्रक लेके आता और इनको आजा 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 सब बैठो बैठो, यहाँ जितने बैठो एक्स्ट्रा वो सब बैठो। अब ये बैठ के कहाँ ले जाता दोस्तों इनको, ट्रक कहाँ, यहाँ पर कर देता दोस्तों इसको, लीवर ब्रेन और यहाँ पर जाके डंप कर देता, लो बैठो भाई साहब आप। तो बोले बिल्कुल यार शांति शांति, बहुत बहुत धन्यवाद इंसुलिन, और तू आया इसलिए हमारा काम हो गया साहब, चलो साहब। इंसुलिन आ गया और यहां पर एक और डैम करके चला गया। अब इंसुलिन एक प्रकार का एजेंट भी समझ सकते हो आप, आपका आईडी कार्ड के रूप में भी समझ सकते हो, समझ में आ गई। बिना इंसुलिन के लीवर ब्रेन और मसल्स इस ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। चलिए साहब, अब ग्लाइकोजन को फास्टिंग के दौरान कौन बाहर निकाल के लेगा, अब ये तो है। अब बैंक में आप पैसे लेने गए, वो क्या कहेगा, लो भाई पासबुक लो, ये आपके साइन दिखाओ, या कोई किसी न किसी का आप वो लेके आओ भाई, आप ही आदमी हो वो। तो वो जो ओरिजिनलिटी आपको देखना होगा वो कौन है दोस्तों, जैसे या इंसुलिन है या ग्लाइकोगन है, ग्लाइकोगन ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा साहब यह बात है, यानी किसी भी कंडीशन से अगर इंसुलिन कम हो गया तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा। ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की मात्रा 140 मिलीग्राम खाना खाने के बाद, वैसे थोड़ी कम होती है, मैं अधिकतम मैक्सिमम बता रहा हूं, 140 मिलीग्राम से जैसे ही ऊपर चला गया वो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा होना, हाइपो मतलब कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया यानी वहां पर ग्लूकोज की मात्रा निश्चित मात्रा से क्या हो गई, हाइपर यानी ज्यादा हो गई। उसी कंडीशन को आप क्या कहते हो, डायबिटीज। आई बात समझ में, क्या कहते हो उसे, डायबिटीज कहते हैं। अच्छा मार साहब यह बात है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा निश्चित मात्रा से ज्यादा होना ही क्या कहलाता है, आपका मधुमेह और डायबिटीज कहलाता। अच्छा मार साहब ये इंसुलिन है, ये ग्लाइकोगन है, ये होते कहां, बिल्कुल सही आपका सवाल है दोस्तों। आपने आपका जो भोजन है वो कहां रहता है दोस्तों, आपका भोजन इस प्रकार से आमाशय के अंदर रहता है, और आमाशय में भोजन जाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, छोटी आंत के अंदर इस प्रकार से जाते हैं। छोटी आंत यूं फोल्डेड होती है दोस्तों, है ना, आपने देखा होगा यूं बहुत इस प्रकार से फोल्डेड होती है छोटी आंत इस प्रकार से। तो इसमें 3 होती है दोस्तों, ड्यूडेनम है ना, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट है दोस्तों छोटी आंत के, है ना, इतना आपको डीप में नहीं जाना। लेकिन ये जो पहली जो होती है ना, ये ड्यूडेनम होती है दोस्तों, है ना, छोटी आंत का एक पार्ट है ड्यूडेनम। अब इस छोटी आंत में यहां पर, इस छोटी आंत के यहां पर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपके एक कोई अंग होता है दोस्तों, ये इस शेप में कुछ अंग होता है दोस्तों, ये इसका हेड कहलाता है और ये इसका टेल कहलाता है, यानी इसकी पूंछ पार्ट। अगर मैं इसको यहां निकाल लूं दोस्तों, इस प्रकार से यहां निकाल लूं, तो ये आपका क्या कहलाता है, इसका नाम है दोस्तों अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। क्या है दोस्तों, अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। ये क्या है दोस्तों, आमाशय। कौन सा आशय, आमाशय, यानी आम जहां रहते हैं ना, आमों का आशय। आम कैसा होता है दोस्तों, खट्टा, और यहां पर क्या होता है, एक अम्ल, खट्टा यानी अम्ल, HCl अम्ल होता है ना, इसलिए इसका नाम आमाशय। अरे नहीं है, फिर भी सुनो, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। और ये क्या है, अग्न्याशय, यानी इसमें कौन सी अग्नि है क्या, नहीं अग्नि नहीं है। चलो सुनो इसमें होता क्या, अब यहां सुनो, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, यहां पर कुछ द्वीप समूह होते हैं, आइसोलेट्स होते हैं, और इनको खोजा लेंगरहेंस महोदय ने, इसलिए इनको क्या कहा गया दोस्तों, लेंगरहेंस द्वीप कोशिका। किसके अंदर बता रहा हूं मैं, अग्न्याशय के अंदर। क्या कौन सी कोशिका है, लेंगरहेंस द्वीप कोशिका। कहां होती है, इसकी टेल पार्ट में होती है साहब, ये लो टेल पार्ट के अंदर,
यानी पूंछ वाले भाग के अंदर। और ये लेंगरहैंस द्वीप कोशिका, अगर मान लो मैं यहाँ लेंगरहैंस द्वीप कोशिका, एक लेंगरहैंस द्वीप कोशिका यहां उठा लेता हूं, तो इस लेंगरहैंस द्वीप कोशिका के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। सॉरी, द्वीप समूह है ना, कोशिका नहीं है, लेंगरहैंस द्वीप समूह, क्योंकि यह समूह का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यहां पर सेल्स के समूह हैं। अब इस लेंगरहैंस द्वीप, लेंगरहैंस है ना, आइसलेट्स, अब इसके अंदर एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल, अच्छा तीसरी कौन होगी बे? वो देखो चिंटू बोल रहा गामा सेल। अबे गामा नहीं है, हर जगह अल्फा बीटा गामा ही थोड़ी होगा। हाँ, कई किताबों में भी गामा लिखा होता है, लेकिन सही है दोस्तों डेल्टा सेल। कौन सी होती है दोस्तों? डेल्टा सेल। अब ये अल्फा सेल से क्या होता है? अल्फा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उसका नाम क्या है आपका? ग्लाइकोगन। ग्लाइकोगन आई बात समझ में? अल्फा सेल से। बीटा सेल से क्या होगा? मैं फिर बता रहा हूं, पूरा मधुमेह रोग इस बीटा सेल्स पर डिपेंडेंट है। ये चीज समझ में आ गई आपको? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? ये बिल्कुल समझ में आया होगा अभी तक। अब यहां देखो, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन। कौन सा दोस्तों? कौन सा? लीन, हाँ तल्लीन इंसुलिन। अच्छा, एक छोटी सी और चीज बता देता हूं दोस्तों, इस इंसुलिन में कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जैसे आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन में लोह धातु होती है, ऐसे ही इंसुलिन में कौन सी धातु होती है साहब? आपकी जिंक धातु होती है। कौन सी धातु होती है मित्रों? जिंक। याद रख लेना बिल्कुल साहब। अब आगे सुनो, ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको जेएमडी क्लासेस बाय अंकुश कुमार शर्मा के आपके अपने चैनल पे मिलेगा दोस्तों। अब ये इंसुलिन है, अब ई का काम करता है साहब, ई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये थानेदार है जो इन दोनों की निगरानी रखता है कि बराबर मात्रा में ग्लूकोगन निकले जब आवश्यकता हो तब, है ना। नेतागिरी नहीं करनी है, तुम ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो बॉडी के लिए। तो ये डेल्टा सेल से स्रावित होता है, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। ये है दोस्तों थानेदार, इनको कहता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो दोस्तों, कि जब ग्लूकोज चाहिए होता है तब ग्लूकोज प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और जब ग्लूकोज की कमी होती है तब भी आप ग्लूकोज दिला देते हो, यानी शरीर में ऊर्जा की मात्रा बनाए रखने में मदद कर रहे हो। दोनों अच्छे हो, लेकिन नेतागिरी नहीं करनी है ज्यादा। हाँ, अपनी ये कर, इनको दोनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब अपने को काम किससे साहब? इस बीटा सेल से काम है साहब। कई काम है साहब, बता दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इसको इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो एक बार, है ना। एक बार हट जाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा रहा हूं इनको। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलो राम सिया राम जय जय राम। अब मार साहब के बताबा वाला हो, इतनी चीजें तो बता दी आपने, और क्या बता रहे हो? अरे सुनो दोस्तों, बहुत सारा भंडार है, लेकिन आपके लेवल से भी देना रहता है भाई। एग्जाम से बाहर भी नहीं जाए दोस्तों, और एग्जाम से ज्यादा आपको उल्टियां भी नहीं हो कि ज्यादा ही बता दिया गुरुजी ने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप आरएस का साइंस का पेपर भी देख लेना, एलडीसी चपड़ासी किसी का भी देख लेना दोस्तों। आजकल कोई पेपर कमजोर नहीं है, कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ ले। आप क्या करोगे फिर? का पूछने जाओगे कि हमारा लेवल का एलडीसी का, हम सीटी का एग्जाम दे रहे हैं भाई, आईएएस का नहीं दे रहे, काहे का प्रश्न पूछ लिया? नहीं कर सकते दोस्तों। आईएएस में भी सरल बिच्छू सा प्रश्न पूछ लेते, और आपके भी टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछ ले, क्या करें? इसलिए बढ़िया डिटेल से साइंस पढ़ाई जा रही है आपको यहाँ पर फ्री के अंदर, तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो इसको। अब देखो, मधुमेह जो रोग होगा, कुल मिला के इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि इंसुलिन गड़बड़ हो गया, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, या इंसुलिन है ही नहीं, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों? ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? यहां पर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होगा दोस्तों? अब ये कहेंगे यार, वो इंसुलिन को आवाज लगाएंगे, यार आओ हमें यहां से बाहर निकालो। इंसुलिन करेगा मर साले, अब तो मेरी भी ताकत नहीं है। इंसुलिन कुछ तो कहेगा भाई नहीं, क्या करें? तो फिर क्या होगा दोस्तों? ये ब्लड कहां जाता है? किडनी में छानने के लिए जाता है। किडनी क्या करेगी भाई? आज जल्दी जल्दी छान साले को। ब्लड में भी करना क्या है भाई? जल्दी जल्दी क्या करता है दोस्तों? छानता है। और छान के इसलिए क्या होता है दोस्तों? यूरिन बार बार आता है, और यूरिन के अंदर क्या होता है? फिर ये ग्लूकोज आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई डायबिटीज पेशेंट अगर कोई टॉयलेट करता है तो उसके थोड़ी देर बाद में चींटी आ जाती है, क्योंकि उसके ब्लड में क्या मीठापन है ना, ग्लूकोज है। तो बार बार उसको पेशाब लगता है, और पेशाब के अंदर क्या आता है दोस्तों? ग्लूकोज या शर्करा का आना क्या कहलाता है? शुगर कहलाता है। आई बात समझ में? किडनी तो अपना कार्य करेगी बेचारी कुछ ना कुछ। चलो, अब जो मधुमेह रोग होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है?
बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, मधुमेह। यहां मैं देखो एक पहले इस शब्द को हटा देता हूं मैं, मधुमेह मैंने केवल लिखा है डायबिटीज। तो एक तो होता है दोस्तों डायबिटीज, है ना, देवनागरी में लिख देता हूं हिंदी, और यहां पर भी लिख देता हूं मैं डायबिटीज। डायबिटीज ये तो है डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, याद कर लेना, कई एग्जाम में पूछा गया है, पागल हो जाते हैं आदमी कि मैं रक्त में शर्करा का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, यानी डीएम लिख देते हैं इसको, है ना, डीएम कर दिया किसी को, है ना, डायरेक्ट मैसेज। और ये है दोस्तों डीआई, डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा, इंसिपिडस वाले केस में क्या होता है, इंसिपिडस वाले केस में क्या होता है दोस्तों, एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं एडीएच हार्मोन। नाम क्या है इसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब विरोधी है, डायूरेटिक, डायूरेटिक यानी यूरिया, यूरिया का विरोधी। अब कैसे अभी समझाएंगे दोस्तों। अब जैसे ही आप कभी कभी आपने देखा होगा, आपने सुबह से शाम तक मान लो एक चाय पीते हो, 2 चाय पीते हो और 5 बार टॉयलेट जाते हो। कभी कभी आप एक काम करना, 5-6 चाय पी लेना, आप 5-6 चाय जिसे पियोगे ना आप दोस्त, होगा क्या आपके अंदर, आप 5 बार टॉयलेट जा रहे हो ना, आप कम से कम भी 7-8 बार टॉयलेट जाने लगोगे। अच्छा ऐसा होता है क्या मार्ट साहब, हाँ। और जैसे ही आप चाय ज्यादा पियोगे, टॉयलेट ज्यादा निकलेगा, पानी निकलेगा, टॉयलेट में 90% क्या है, जल है। चलो साहब, जल की बॉडी में कमी होगी, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख अधिक लगेगी, बार बार तेज गति से प्यास लगना और बार बार टॉयलेट आना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस। हिंदी में कहें तो उदक मह रोग, उदक मह रोग। और ये क्या है, डायबिटीज मेलिटस, जो अब इतनी देर बकवास की ना अपन ने, वो डायबिटीज मेलिटस है, याद रख लेना, डायबिटीज मेलिटस 2-3 बार बोलना, डायबिटीज मेलिटस। यही है दोस्तों आपकी शुगर, यही आपकी शुगर, यानी ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा क्या होना, शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा क्या होना, ज्यादा होना, बढ़ जाना, क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। अच्छा साहब, ये जो एडीएच हार्मोन आपने लिखा, इस एडीएच हार्मोन की कमी हो गई, उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस हुआ, जिसके कारण क्या होता है, आपको पेशाब की मात्रा ज्यादा आएगी, आपके प्यास ज्यादा लगेगी, डायप्सिया कहते हैं उसको ना, और ज्यादा पेशाब आने को कहते हैं दोस्तों पॉलीयूरिया। पोली, क्योंकि अपन क्या करते हैं दोस्तों, यूरिया तो भाई टॉयलेट कर क्यों रहे, यूरिया को बाहर निकालने के लिए, पहले बात कर ली अपन ने। तो पोलीयूरिया और डायप्सिया, पॉलीडायप्सिया, है ना, डायप्सिया यानी ज्यादा मतलब क्या लगना, प्यास लगना, थ्रस्ट ज्यादा, मतलब आपको प्यास ज्यादा लगेगी ना, तो ये वाली केस होती। अब होता क्या साहब कि आपका जो टॉयलेट आता है, एडीएच क्या करता है कि कम, आपको क्या करता है कि भाई पानी की मात्रा क्या करता है, कम लाने देता है। भाई एडीएच हार्मोन सीक्रेट हो रहा, कहां से सीक्रेट हो रहा दोस्तों, अपनी जो पीयूष ग्रंथि होती है, टोटल मिला के 10 हार्मोन सीक्रेट होते हैं दोस्तों, अग्र पिंड से और पश्च पिंड से, अग्र पिंड से 7, पश्च पिंड से 3, उस या कहें न कई किताबों में 8 भी आता है, अग्र पिंड से और पश्च पिंड से 2 हार्मोन, तो उनमें से एक हार्मोन है दोस्तों ऑक्सीटोसिन, पश्च पिंड से, है ना, पीयूष ग्रंथि के, और एक है एडीएच हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये करता क्या दोस्तों कि आपके जो वृक्क, अपनी जो किडनी होगी वो क्या करेगी, बार बार रक्त को छान के टॉयलेट करेगी, अब वो वहां से क्या करेगा, पानी का ऑब्जर्वेशन बढ़ा देता है, यानी पानी का अवशोषण बढ़ा देता है। कहां से, रक्त से, रक्त से पानी का अवशोषण बढ़ा के वापस बॉडी में भेज देता है, जिसके कारण आपके रक्त बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं हो पाती है। अब जैसे ही पानी की कमी नहीं होगी तो आपका बॉडी आराम से चलेगा, लेकिन जैसे ही एडीएच हार्मोन की कमी हो गई या कुछ ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ आपने ग्रहण कर लिए जो डायूरेटिक है, डायूरेटिक का मतलब पॉलीयूरेटिक, डायूरेटिक यानी आपके यूरिया की मात्रा बढ़ा देंगे। यूरिया मतलब यहां यूरिन से है दोस्तों, यानी पेशाब की मात्रा बढ़ाने वाले, जैसे चाय है, कॉफी है ना, सिगरेट है, ये सब क्या करते हैं, आपके टॉयलेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे ही आपके टॉयलेट की मात्रा बढ़ेगी तो आपके शरीर में क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होने पर आपको प्यास ज्यादा लगेगी। यह है आपका डायबिटीज इंसिपिडस, उदकमेय रोग, यानी एडीएच हार्मोन की कमी या वेसोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं दोस्तों। अब इस पर आता है मेन चीज, ये बात समझ में आ गई होगी, ये काफी एग्जाम में पूछा जाने लग गई जो दोस्तों ऐसी चीजें मैं खूब पेपर नोटिस कर करके यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा हूँ। पढ़ाने में तो कम से कम सैकड़ों रोग है दोस्तों, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं उनको ना, अब एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि इसको इससे होता, बस उतना ही काफी है, पर डिटेल की चीजें मैं जो पढ़ाने लायक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। डायबिटीज मेलिटस दोस्त, शुगर रोग। अब ये डायबिटीज मेलिटस आपको बता दिया, सबसे पहले तो शुगर है, यानी रक्त के अंदर शुगर, शर्करा की मात्रा क्या हो गई दोस्तों, ज्यादा हो गई। अब यहां पर क्या हो गई दोस्तों, यहां इसको मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं।
अब अपन वास्तव में आ जाते हैं जिसको पढ़ना है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जिसको अपन ने कह दिया दोस्तों डीएम। क्या कह दिया दोस्तों? डीएम। डीएम साहब आ गए साहब। अब ये जो डीएम साहब है ये क्या करेंगे? दो प्रकार के होंगे दोस्तों आपके। कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? दो प्रकार के होंगे साहब। है ना, डीएम फर्स्ट और डीएम सेकंड, यानी डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 1 यानी डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट, यानी टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं इसको कई जगह पर। डायबिटीज मेलिटस सेकंड का मतलब डायबिटीज टाइप सेकंड वाली बीमारी। होता क्या है दोस्तों? चलो साहब, सबसे पहली डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट वाली मैं बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो याद रखना, यह बीमारी जन्म से होती है, जन्म से हो सकती है या कम से कम 40 वर्ष से पहले पहले होगी, बाद में होने की चांसेस नहीं है। और ध्यान रखेगा मैं जो चीज बता रहा हूं यहां पर, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी अगर मैं जहां पर भी लिखा हुआ आ जाता ना दोस्तों, इसका मतलब कुछ ना कुछ गुणसूत्र या जीन में बॉडी के अंदर छेड़छाड़ हो गई है। और गुणसूत्र, मान लो मैं हूं, मेरे अंदर कुछ गुणसूत्र में छेड़छाड़ हो गई और मेरा अगर बच्चा होगा तो मेरे गुणसूत्र तो उसमें जाएंगे दोस्तों। तो वो क्या होगा, एक वंश से दूसरे वंश में वो क्या होगी दोस्तों, बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी आनुवंशिक। और ये दोस्तों क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज भी है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब क्या होता है? आपकी प्रतिरक्षा तंत्र। जब प्रतिरक्षा तंत्र, ऑटो का मतलब स्वयं को ही मारने लग जाए, यानी स्वयं, मान लो कोई प्रतिरक्षा तंत्र, अपना प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब सीधा सा आपको एक चीज समझनी दोस्तों, WBC के अंदर पाई जाने वाली टी सेल। आगे बात समझ, यानी जो लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल के अंदर आपकी जो टी सेल होती है थाइमस वाली, वो आपकी क्या है दोस्तों, इम्यून सिस्टम का कार्य करती है। वो टी सेल्स जो है ना WBC के अंदर पाई जाती है, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का प्रकार है। अब ये क्या करती है, स्वयं ही किसी न किसी कोशिका को क्या कर देती, किल कर देती, मार देती है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, उस बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। आई बात समझ में? चलो साहब, समझा क्या रहो मार साहब? तो कहने का मतलब दोस्तों, एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में आप समझो। और आपने देखा होगा कई बच्चे होंगे वो दिन में क्या करते हैं, 4-5 बार इंजेक्शन लेते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनकी बॉडी में क्या हो रहा है दोस्तों, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अच्छा मार साहब, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा, इंसुलिन नहीं बनने के क्या कारण है साहब? भाई या तो क्या होगा कि इंसुलिन की जो फैक्ट्री है, बीटा सेल्स, याद आई मैंने क्या बोला था, बीटा सेल्स अगर मान लो क्या हो गए, बीटा सेल, भाई गुणसूत्र है, गुणसूत्र ही, जीन ही सारे अंग आपके सब बना रहे हैं। आपको बताया हाथ पैर आंख नाक जितने जो चीजें सब आपके जीन के कारण बन रहे हैं। कुछ जीन डिस्टर्ब हो गया तो उसकी मदद से ये जो बीटा सेल है ये आपकी बॉडी में बनेंगे ही नहीं। आ गई बात समझ? या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ या किसी भी कारण से जीन के छेड़छाड़ की मदद से आपके क्या हुआ, पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय में कुछ गड़बड़ हो गई, या तो अग्न्याशय कम विकसित ही नहीं हुआ, या फिर बीटा सेल नहीं बनी अग्न्याशय के अंदर, या लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं ही नहीं बनी, तो उसकी मदद, उससे कारण से क्या होगा, आपका इंसुलिन बनेगा ही नहीं। और जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, टाइप 1 की डायबिटीज कहेंगे। और इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है दोस्तों, इंसुलिन के क्या लेने पड़ेंगे आपको, इंसुलिन के क्या लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन। कब लेने पड़ेंगे? लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे, दिन में 3-4 बार इंजेक्शन। जैसे कोई खाना खाया, अब उसकी बॉडी में इंसुलिन तो है ही नहीं दोस्तों, तो जो जितना काम किया उतना कर लिया, बाकी का जो शर्करा है, ग्लूकोज, वो बॉडी में पड़ा रहेगा, यानी रक्त में पड़ा रहेगा, तो इंसुलिन है ही नहीं। तो फिर उसको बाहर से क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है। 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगते बेचारे के ना, वो पेन टाइप का आ गया आजकल, तो लगाया पेट में लगा लिया, इधर हाथ में, जहां पर भी जांग में लगा लिया, 3-4 इंजेक्शन उसको लगाने पड़ते। फिर वो इंसुलिन जाता है और बॉडी के अंदर ग्लूकोज को हटा देता है ना, वो स्टोर कर देता है अपने लीवर वगैरह में। आपको बताया भी ना, बैंक, वो 3 बैंक बता दिए, ब्रेन, लीवर और मसल्स। अब वहां जाके क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। फिर से जैसे ही उसको लगता है कि यार और इंसुलिन, कम से कम 2-3 बार उसको क्या लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर डॉक्टर की सलाह होती है दोस्तों, किसी को ज्यादा किसी को कम। समझ में? ये होता है टाइप 1 डिजीज। अब साहब आपने बताया कि ये जो आनुवंशिक बीमारी है साहब, हाँ साहब, आनुवंशिक क्या है, ये बीमारी है, यानी किसी न किसी गुणसूत्र के छेड़छाड़ के कारण ये चीजें हो रही है। बिल्कुल साहब, गुणसूत्र के छेड़छाड़ के कारण ये चीजें हो रही है। तो कौन सा गुणसूत्र होता है दोस्तों? अब आप कहोगे साहब इतना का डिटेल में घुस रहे हो। अरे बेटा, आ गया तो आप क्या करोगे क्वेश्चन? मैंने लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये प्रश्न देखा है, कितना बड़ा एग्जाम है बताओ, 2nd ग्रेड के साइंस के एग्जाम में किसी में पूछ लेते हैं दोस्तों।
रीट लेवल फर्स्ट का 5-6 प्रश्न कितने प्रश्न आते हैं उसमें जाके देखना आप साइंस में क्या प्रश्न पूछे हैं, किसी साइंस वाले को ढंग से नहीं आए होंगे। तो गुणसूत्र नंबर कौन सा दोस्तों 6, छठे नंबर का जो गुणसूत्र होता है इसके अंदर, इस गुणसूत्र के अंदर एक HLA एक जीन समूह होता है, जीन ग्रुप होता है दोस्तों। अब ये जीन का एक क्या है ग्रुप है HLA, इसका दोस्तों ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक, अब ये क्या काम करता है HLA, ये क्या सबकी बॉडी में होता है? बिल्कुल साहब, गुणसूत्र जैसे कैंसर का बताया ओंकोजिन सब में होता है, लेकिन वो जब निष्क्रिय रूप में रहता है, अगर किसी कारण से एक्टिव हो गया तो फिर कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार से गुणसूत्र नंबर 6 पे आपके HLA जीन ग्रुप यानी जीनों का एक समूह है, ये क्या काम करता है दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं और यह प्रोटीन सब अंगों पर जुड़ी रहती है और यही क्या करती है, अब वहां पर आपका इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, देखो ध्यान से सुनो, आपका इम्यून सिस्टम क्या काम करता है। जैसे आपको कोई वायरस बॉडी में गया, अब जैसे ही बाहर की कोई भी सेल, बाहर का कोई भी बैक्टीरिया यानी कोई भी सूक्ष्म जीव, वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ भी गया, बाहर से कुछ भी बॉडी में गया, ये इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम का मतलब टी सेल है, वो क्या करती है दोस्तों, सर्च करती है बॉडी के अंदर, अरे अरे पैसा पैसा पैसा, अपना कोई बाहर से तो नहीं आया, बाहर से तो नहीं आया, बाहर से तो नहीं आया। और जैसे ही उसको पता चलता है कि बाहरी आदमी है, निपटा उस साले को, धड़ 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 गोली मार के निपटा देती दोस्तों उसको। बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये HLA दोस्तों क्या होता है कि जीन इस कुछ संरचना में परिवर्तन आ जाता है, तो HLA के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है और कुछ ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर देता है जो कि बॉडी की संरचना से अलग प्रोटीन का निर्माण कर देता है। अब इसके अंदर दोस्तों DR3 DR4 टाइप का प्रोटीन होता है, इतना डिटेल में नहीं जाना, वो मेडिकल की चीजें हैं। तो HLA इतना याद रख लेना आपको, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट होते हैं दोस्तों, ये कुछ प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन क्या करती है, विशेष प्रकार की, भाई इसमें कुछ छेड़छाड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ मान लो किसी भी कारण से एक हो सकता है गुणसूत्र में यहाँ पर छेड़छाड़ हो गई और इसने ऐसा प्रोटीन कन्वर्ट बना दिया दोस्तों जो आपकी बॉडी के मैच नहीं खाता है। जैसे ये इम्यून टी सेल्स आएगी बंदूक लेके, बताओ भाई बाहरी आदमी कौन है, भाई शरीर की रक्षा करनी है, ये इसको देखो, ये बाहरी आदमी साला ठोको इसको, ठोको, धड़ 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 क्या कर देती दोस्तों, ठोक देती। और ये होती कहां दोस्तों, सबसे मजे की बात, बीटा सेल पर। कहां होती, ओरो मोर साहब, अच्छा जो समझे रहे कि हाँ कहां होती दोस्तों, ये HLA जीन ग्रुप बीटा सेल पर होती है। और जैसे ही बीटा सेल पर ये प्रोटीन इसको डापा चूक कर देता इम्यून सिस्टम को, ये बाहरी आदमी इस प्रोटीन को ठोको, और प्रोटीन कहां बैठी रहती है, बीटा सेल पर। आई बात समझ में, बीटा सेल को ठोक देती है कौन, आपका इम्यून सिस्टम टी सेल्स। और जैसे ही ठोकती है आपकी बीटा सेल्स क्या हो गई दोस्तों, खत्म। बीटा सेल्स खत्म तो बेचारा इंसुलिन भी खत्म। अब बीटा सेल ही नहीं तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, जीरो इंसुलिन। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में? ऐसा आपको कहीं यूट्यूब पे मिल रहा है क्या? अरे भाई साहब वो फिर भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अरे यार शेयर करो, ऐसे नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब ये बात समझ में आ गई, ये है आपकी, अब ये बेचारे बचपन से होती है, किसी को बचपन से हो जाए, जन्म से हो जाती है ना, ये बीमारी बाद में नहीं होती। अब ये दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपके क्या होती है कि घर घर में जो बीमारियां फैल रही थी ना, लगभग 40 साल बाद, लगभग 40 से ऊपर, आजकल तो 30-30 साल के आदमी में पाया जाता है दोस्तों। ये आपकी जो लाइफस्टाइल होती है ना, लाइफस्टाइल बीमारी है दोस्तों ये और कोई गुणसूत्र वगैरह से नहीं होती दोस्तों, ये लाइफस्टाइल है। दिन भर आप मीठा खाए जा रहे हो, ग्लूकोज ऊपर से शर्करा लिए जा रहे हो, एनर्जी के डोज, दिन भर खाना खाए पड़ गया। वही मैं कह रहा हूं ना भाई, खुणखुणना याद करा, खुणखुणना रोवा, आराम बड़ी चीज है, और गुदड़ी सोवा, बोलो जी यार जय सिया राम। वो और गुदड़ी सो यार, मोबाइल देख रहे हो, पड़िया पड़िया, कोई एक्सरसाइज नहीं आपके जीवन में, खाए जा रहे हो, फूड हैबिट इतनी है, और जचे जो पिज्जा बर्गर तेल घी जो मतलब आपको मिले वो खाए जा रहे हो दोस्तों। अब उससे क्या होगा, तो इंसुलिन बेचारा थक जाता है, कितना इंसुलिन कन्वर्ट करेगा उस बच्चे की शर्करा, काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक दिन वो बेचारा हाथ खड़ा कर लेता है, और हाथ खड़ा कर लेता है और फिर कहता है टेस्ट कराओ तुम। अब तुम चिल्लाते रहते हो, आपकी वो जो नलियां जिसके अंदर, ये नली के अंदर ये ग्लूकोज, ये बेचारे सेल्स है ग्लूकोज, अरे मैं कोई लेके जाओ, अरे ग्लूकोज करा कोई लेके जाओ, इंसुलिन कह रहा मर साले कितना के लेके जाऊं, थक गया मैं यार। यानी कुल मिला के क्या हो जाता है दोस्तों, बॉडी में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी प्रतिरोध आ जाता है कि यार कितना लेके जाए। इसलिए कह रहे हैं कि लिमिट में खाओ, खाओ फुल खाओ। पहले के आदमी खूब खाते थे, लेकिन उतना ही काम करते थे दोस्तों, उतनी ही मेहनत करते थे। आप दिन भर दौड़ लगाओ, अभी तो खूब दौड़ लगाओ, खूब जिम करो, योग प्राणायाम करो, दिन भर काम करो। दिन भर नहीं करो तो पढ़ना ही, दिन भर तो नहीं करना, लेकिन 2 घंटे तो काम किया करो दोस्तों। जहां कोशिश है पैदल चलो, सीढ़ियां चढ़ो, है ना। कुल मिला के आपके भोजन को आपको क्या करना है दोस्तों, पचाना है।
अब इसके अलावा भी एक कुछ कॉन्सेप्ट कई किताबों में ये भी आता है दोस्तों कि जैसे इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन ये मैंने बताया ट्रक है, अब इस इंसुलिन पे ही ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है दोस्तों इस इंसुलिन पर ही जा रहा है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज जा रहा है, अब ये किसी न किसी पे तो इस पे एक रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, ग्राही, है ना, यानी मतलब ये इंसुलिन पर कौन होता है, ग्लूकोज ग्राही। यहां पर कुछ साइट्स होती है यानी स्थल होते हैं, ये स्थल धीरे धीरे किसी भी कारण से क्या हो जाते हैं दोस्तों, खत्म हो जाते हैं। जैसे ही खत्म होंगे या कम हो जाते हैं, तो खत्म होने के कारण पे ये जो इंसुलिन होता है इस ग्लूकोज को जितनी मात्रा में ले जाना रहता है यानी ग्लाइकोजन में बदलना रहता है, लीवर तक, ब्रेन तक, मसल्स तक ले जाना होता है, वो नहीं ले जा पाता दोस्तों। तो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ग्लूकोज की मात्रा आपके अंदर हो गई ज्यादा, तो क्या होगा दोस्तों कि ब्लड, अब ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ऊर्जा में। अब ऊर्जा आपको मिलेगी नहीं तो आप में क्या होगा दोस्तों, थकान हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, थकान हो जाएगी, और आपका वजन क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और दूसरा क्या काम करता है, आपकी विजन, यानी आपकी जो दृष्टि होती है दोस्तों, कई आपने देखा होगा कि शुगर के मरीजों की दृष्टि चली जाती है, कई अंधे भी हो जाते हैं ना वगैरह, इस प्रकार से विजन में उनका, या फिर हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा होती है दोस्तों। हार्ट अटैक भी इनको बहुत ज्यादा आ जाता है, शुगर वाले को ध्यान रखना होता है। तो इसके क्या मेडिसिन है भाई, इसकी मेडिसिन है भाई दवाइयां दे इसको, गोलियां, भाई गोलियां चलती इसके जीवन भर, इसको गोलियां खानी है। आई बात समझ में, चलो साहब। इसके अलावा दोस्तों इनमें क्या होता है दोस्तों, ये याद रखना, घाव नहीं भरता है, घाव नहीं भरेगा। रीजन क्या होता है कि मान लो ये कोई बॉडी का पार्ट है, यहां पर कुछ ना कुछ आपके चोट लग गई, या जैसे ये बॉडी पार्ट या चोट लग गई, अगर इस बॉडी को शुगर है यानी ये डायबिटीज वाली चीज है, यानी इस बॉडी के यहाँ पर क्या है दोस्तों, शर्करा की मात्रा ज्यादा है। अब आप जानते हो घाव नहीं भरने का कारण क्या है कि वहां पर काफी सारी बैक्टीरिया आ जाते हैं, अटैक करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि बैक्टीरिया, यानी अगर कोई भोजन तलाश रहा है तो ज्यादा अच्छा भोजन खाना चाहेगा या बेकार, और साहब ज्यादा अच्छा। अब आप जाऊंगा तो उस स्टॉल पर जाऊंगा जिसमें बड़ा आराम शानदार मालताल लगे हो ना, अच्छा इसी स्टॉल पर थोड़ी जाऊंगा जिसमें कहीं मुझे नारी होगा ना, तो आप बढ़िया स्टॉल पर जाऊंगा। तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं दोस्तों, अच्छा ब्लड ढूंढते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज, यानी जो एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी, तो वो बढ़िया वाले से मिलता है। तो उसके ब्लड में क्या होगा दोस्तों, वहां जाकर वो क्या करेगा, घाव पर जाकर बैठता है, बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं और उसको क्या करते थे, भरने ही नहीं देते हैं दोस्तों। आइए बात समझ में, इसलिए उसके घाव भरने में समस्या आती है। इसलिए ऑपरेशन भी डॉक्टर भी क्या करता है उसका, जब तक उसकी बॉडी का ये जो शुगर कंट्रोल नहीं होता तब तक वो ऑपरेशन भी नहीं करता है। अच्छा साहब, आज तो घणो ज्यादा हो गया साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा दोस्तों आपके आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि भाई डायबिटीज जो है, डायबिटीज की जो जांचें की जाती है दोस्तों, जांच आप सब जानते हो कि डायबिटीज की जो जांच होती है वो एक तो क्या होती है, आप खाने के बाद में होती, खाने के बाद में, ठीक, और खाने से पहले जांच होती है दोस्तों, ठीक। ये तो भाई एक रैंडम शुगर टेस्ट भी होता है दोस्तों ना, भाई कभी भी खाना खाओ मत खाओ, एकदम से ले लिया जाता है और टेस्ट कर लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि यदि आपने भूखे हो, आप भूखे का मतलब भूखे पेट भी जांच होती है दोस्तों। भूखे पेट अगर आप हो तो उसमें भी रात भर से आप कुछ नहीं कर, रात में खाना खाया उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, डॉक्टर को ब्लड दिया और उसने चेक किया लैब के अंदर कि ब्लड शुगर कितनी आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो लगभग 100 मिलीग्राम। और खाना खाने के बाद में भाई, खाने के बाद में यदि 140 मिलीग्राम, या बहुत सारी किताबों में कम भी लिखा होता है, 120 भी लिखा होता है दोस्तों, 120 या 140 मिलीग्राम शुगर है तो वो क्या है, वो नॉर्मल है। क्या दोस्तों, वो पेशेंट क्या नॉर्मल है। अगर आप भूखे हो और आप में 125 मिलीग्राम शुगर आई और खाना खाने के बाद में यदि 140 से लेकर 160 या 199, कोई लोग डॉक्टर किताबों में 199 तक भी आता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों कि आप प्री डायबिटिक हो। भाई साहब समझ जाओ, प्री डायबिटिक हो आप समझ जाओ, आपका जीवन खतरे में है। कसरत करने लग जाओ, कम खाने लग जाओ, योगा प्राणायाम करने लग जाओ, सचेत हो जाओ, अलार्म है। या फिर आपका क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लो 125 से भी आप ऊपर चले गए दोस्तों और इधर 200 से ऊपर चले गए, तो क्या कहते हैं, मुबारक हो, आपको क्या हुआ है, डायबिटीज हुआ है। आइए, आपके लल्ला हुआ है, कौन सा, डायबिटीज का, समझ गए। तो यानी कुल मिला के आपको ये चीजें फिगर याद करनी, एग्जाम में पूछा जाता है कि शर्करा, ब्लड के अंदर शर्करा की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है। इसके अलावा दोस्तों HbA1c, ये ऐसा टेस्ट है दोस्तों, ये क्या होता है, 3 महीने की हिस्ट्री लाके दे देता है कि भाई 3 महीने में आपके शुगर कितनी रही है, उसके आधार पर प्री डायबिटिक वगैरह इस प्रकार से टेस्ट आपके किया जाता है। अगर 5.7 से कम आती दोस्तों, ये इसका मान 5.7% से कम है तो आप नॉर्मल हो,
5.7 से लगभग 6 के आसपास कहीं आती, 6 साढ़े 6 तक, तो आप प्री डायबिटी को भाई होने वाली है, सचेत हो जाओ। और 6.5 से अगर ज्यादा मात्रा में है तो फिर आपको कह दिया जाता है कि बधाई हो, आपको डायबिटीज है। भाई बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझ आया डायबिटीज का? ऐसी जानकारी मिली क्या जिंदगी में कभी भी? चलो ठीक है, अब लिखाते हैं आपको नोट्स। आ गई बात समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले, इसका भी लेना हो तो, वरना नोट्स लिखा देते हैं। हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको। पहली स्लाइड लिख दी मैंने, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों छापो, देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। हाँ दोस्तों छापो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। देखो डायबिटीज जो टाइप 2 है उसका मैंने लिखा है ना, जीवन शैली के कारण, यानी जीवन शैली के कारण आप मोटापा हो जाते हैं, बता दिया। एल्कोहल या स्मोकिंग, व्यायाम, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीने के कारण भी दोस्तों, जिसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है, उससे भी शुगर होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा एक मैंने यहाँ लिखा है कि पारिवारिक इतिहास, यानी आपके दादा परदादा, नाना नानी, मामा, किसी के भी यदि शुगर है तो आपके अंदर शुगर आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, बाकी लिखना इसका, आगे लिखाता हूं मैं इसको। हाँ देखो दोस्तों छापो इसको, इसके कारणों को भी बढ़िया तरीके से लिख दिया यहाँ पर, है ना। ये गुणसूत्र 6 याद रखना आप, इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाओ तो गुणसूत्र 6 के अंदर परिवर्तन होता ना। कभी आ जाए तो HLA के बारे में भी आप जानकारी लग सकते हो। भाई कहीं बैठो तो आप एक्स्ट्रा कुछ बताओ तो आपका ही प्रभाव पड़ता है कि यार किससे पढ़े हो ना, फिर अपना नाम आएगा, अंकुर सर का, फेमस करो थोड़ा हमारे को। हाँ देखो दोस्तों, मैंने यहाँ डायबिटीज की जांच लिख दी दोस्तों। भाई जांच के अंदर भाई कौन कौन सी जांच होती है, एक रैंडम शुगर टेस्ट भी होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर ये 3 जांच आपको आनी चाहिए और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको डेटा याद होना चाहिए, भाई नॉर्मल कितनी होती है, कभी कभी एग्जाम में ये वाला डेटा जरूर पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, जय श्री राम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।